पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है तो महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे, जिसके बाद मार्शल ने पोस्टर छीनकर फाड़ दिया। स्पीकर टेबल की सुरक्षा में मार्शलों को तैनात करना पड़ा। स्पीकर नंद किशोर यादव ने कई बार विधायकों को चेतावनी भी दी और हंगामे के दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे, लेकिन बाद में वहां से निकल गए। तो आप ये दो तस्वीरें देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन और बिहार विधानसभा के भी अंदर हंगामा होता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के तमाम विधायक यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अस्वीकार करते हैं, केंद्र सरकार इसको वापस लो। इसमें वाम दल के भी विधायक शामिल हैं। लिखा हुआ है, संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार वापस ले। तो जो महागठबंधन है उसके विधायक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं पटना में आज दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के कई दलों को उसमें आमंत्रित किया गया है, जदयू को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन जदयू एनडीए में है, वह इस विधेयक का समर्थन कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो विधायक हैं महागठबंधन के, नीतीश के खिलाफ में भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो बता दें, केंद्र सरकार का साफ तौर से कहना है कि ये जो विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक, ये वक्फ बोर्ड से की जो संपत्तियां हैं उससे जुड़े दुरुपयोगों को रोकेगा। लेकिन ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग साफ कर रहे हैं कि ये विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ काला कानून है। तो वक्फ संशोधन बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, शशांक कुमार पटना से और निधिश्री गर्दनी बाग से जुड़ी हुई हैं, जहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले निधिश्री, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ग्राउंड पर हालात है, क्या यह सिर्फ वोट बैंक के लिए बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक एक साथ जुड़ा रहे, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? कैसे देखा जाए इसको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस साल विशाल बिहार में चुनाव है और ऐसे में जो बड़े पार्टियां हैं जैसे आरजेडी या बिहार में एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है, इन दोनों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हितैषी वर्सेस जो दुश्मन है मुसलमानों के, उस एंगल से इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल जो है अगले हफ्ते, जैसा हम जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को कि अगले हफ्ते पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी कोशिश है कि हम ये बताते चले, यानी जो आरजेडी की कोशिश है, एआईएमआईएम की कोशिश है कि हम ये बताते चले उन मुसलमानों को कि सरकार इसके विरोध में है, सरकार तुम्हारी दुश्मन है। और इसका सीधा सीधा असर ये है कि अब यहाँ एक साथ मुस्लिम संगठन एकजुट हुए हैं और ये भी कोशिश है कि मुसलमानों के मन में एक तरीके से ये वहम पैदा किया जाए कि सरकार इस वक्फ के सहारे तुम्हारे अधिकार तुमसे छीनना चाहती है, सरकार तुम्हारी हिमायती नहीं है। मैं इस वक्त चूंकि गर्दनी बाग में मौजूद हूँ, तो यहाँ की तस्वीरें दिखाना लाजमी है। और यहाँ ज़रूरी ये है कि तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो बैनर और पोस्टर लेकर पहुँचे हुए हैं, ये तिरंगा भी आप देख सकते हैं। अशरफ फातमी मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि इस बार 2 लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट से लड़ चुके हैं। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो ये बता सके कि वक्फ के मुद्दे पर हम उन मुसलमानों के साथ हैं, उन संगठनों के साथ हैं जो इसका विरोध कर रही है। और यहाँ से एक तरीके से कहा जाए तो हुंकार बढ़ने की कोशिश कि पटना में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा प्रदर्शन और ज़्यादा बड़ा होगा। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम पर यहाँ पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सच में हितैषी हैं या वाकई वक्फ को लेकर सिर्फ और सिर्फ कोशिश है यहाँ राजनीति करने? नहीं, देखिए, अभी तो वक्फ का मामला सामने आया है और वक्फ के मामले में हम लोग का स्पष्ट रूप से मानना ये काला कानून है। पूरे हिंदुस्तान के तमाम धार्मिक संगठन, सारे इंटेलेक्चुअल लोग इसके काला कानून मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम भी इसके साथ खड़े हैं। आप चूंकि आरजेडी से विधायक है इसलिए नहीं, मेरा सवाल है, आप मुसलमान हैं, मेरा सवाल है, आपने वक्फ पढ़ा है, वक्फ संशोधन को देखा है, सुना है? बिल्कुल पढ़ा है। ये देखिए, जिस तरह भारत के संविधान में
समानता का अधिकार है, चाहे हिंदू की का प्रॉपर्टी हो, मुसलमान का प्रॉपर्टी हो, सिख का हो, बौद्ध का हो। इसमें मुसलमानों का वक्फ संपत्ति निधि आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। शशांक, देखिए तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। किन किन दलों के नेता आज इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं? और नीतीश कुमार क्योंकि पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और इस बिल का समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे, तो क्या ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास यहां से किया जा रहा है? जिस तरह से निधि ने बताया कि उनके पोस्टर भी इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो जदयू और चिराग की पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जदयू से कोई नहीं गया है, ना कोई चिराग की पार्टी से गया है। ये लोग संसद में समर्थन करेंगे, ये तय है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन आरजेडी क्या कर रही है? नीतीश को बार बार कह रही है कि आप तो खुद को सेक्युलर बताते हैं, समाजवादी बताते हैं, तो आप क्यों नहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं नीतीश की घेराबंदी करने की कोशिश है। लेकिन नीतीश ने आज इनडायरेक्टली कह दिया है कि यहाँ ये सब कोई समस्या नहीं है, सब धर्म के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हम के लिए काम करते हैं। और जहां तक इस प्रदर्शन में कौन कौन पहुंचा है, तो चंद्रशेखर रावण आए हैं, बिहार कांग्रेस के कई नेता हैं, लालू तेजस्वी गए थे आरजेडी से, जेएमएम के भी कुछ नेता पहुंचे हैं, प्रशांत किशोर गए हैं। तो चुनावी साल है, जिन पार्टियों को बिहार में चुनाव लड़ना है, खासकर प्रशांत किशोर की पार्टी आरजेडी, ये तो प्रदर्शन का समर्थन जोर शोर से कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को मैसेज देने की भी कोशिश है कि आपके हित की आवाज हम उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया है कि सरकार इसको पेश करेगी, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे शशांक बता रहे हैं कि बीजेपी इस बिल को पेश करेगी, सरकार इस बिल को पेश करेगी और पीछे हटने वाले नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन में शामिल नेताओं पर सियासत करने का आरोप लगाया। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए हम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी इस प्रदर्शन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है और बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के कल्याण के लिए काम नहीं करती, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों का हक छीनना चाहती है। सिस्टम है उसके समावेशी, उसका जो सुधार है, उस पर जो सांप्रदायिकवाद जो लोग कर रहे हैं, उनकी नीयत में सांप्रदायिक खोट है। और इस तरह की जो क्रिमिनल कम्युनल खोट हो, उससे जो है वो वक्त के सिस्टम को लेकर के जो देश आगे बढ़ा है वो रुकेगा नहीं और वक्त के सिस्टम में संवैधानिक सुधार होके रहेगा, कोई रोक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वक्फ के समर्थन में जाएंगे तो उनको गोरखपुर ही रहना पड़ेगा, फिर तो दिल्ली और उसमें चुनना पड़ेगा। क्योंकि आज पटना में जिस तरह से नीतीश जी की सरकार का घेराव हुआ है, आदरणीय नीतीश जी पे माइनॉरिटी के लोग विश्वास करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ अगला कदम है जब पूरे देश के मुसलमान चंद्रबाबू को घेरने जाएंगे। हम तो ललकार रहे हैं चंद्रबाबू जी को और आदरणीय नीतीश जी को कि वक्फ बिल ला के दिखाओ, लागू करके दिखाओ। उनको तो सिर्फ ये लगता है कि उनके ट्रस्ट में कैसे ज़मीनें आ जाएँ। कितनी ज़मीनें हैं वो सब हिसाब किताब मान लीजिए जब मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में होगा कि कहाँ से ज़मीनें आई हैं। देखिए समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में खड़ी। निधिश्री गर्दनी बाग पटना से लाइव है हमारे साथ में। निधिश्री, मंच पे इस वक्त किन किन दलों के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं? और मैं चाहूंगा अगर आप वो पोस्टर दिखा पाइए जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर लेकर ये लोग प्रदर्शन में पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मंच पर दिखाऊंगी कि इस वक्त चंद्रशेखर रावण आपको बोलते हुए नजर आएंगे। और अब तक कांग्रेस से, चूंकि कांग्रेस का यहाँ जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि नजरें कांग्रेस पर थी कि क्या कांग्रेस से कोई पहुंचता है। कांग्रेस से कई विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त आपको आरजेडी के तमाम वो विधायक नजर आएंगे, लेफ्ट पार्टी के विधायक आपको नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्व आरजेडी से जिन्होंने लोकसभा प्रत्याशी वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि
बड़ी संख्या में अलग अलग मुस्लिम संगठन से लोग पहुंचे। थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर पहुंचे थे, उनसे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। आरजेडी के विधायक तो यहाँ नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जरा मैं पोस्टर देखना चाह रही हूँ, जिस पोस्टर में जिक्र था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बोर्ड का इसका जो है वो विरोध करें। चलिए वो चलिए पोस्टर निधि, फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा आप वो रिपोर्ट भेजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।